फिजी देश के उप प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पे हैं, मेरे साथ मौजूद हैं। आइए फिजी के उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर विमान प्रसाद जी से बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो भारत में आपकी पहली आधिकारिक यात्रा है, उप प्रधानमंत्री बनने के बाद स्वागत है। सर, किन मुद्दों के साथ आप भारत आए हैं और भारत सरकार से किन महत्वपूर्ण विषयों पर बात करने जा रहे हैं? सबसे पहले मैं उप प्रधानमंत्री हूं और फिजी के वित्त मंत्री भी हूं। मुझे मेरी ये पहली औपचारिक दौरा फिजी से बाहर सरकार बनने के बाद, और मुझे खुशी है कि मैं भारत आया हूं। और पिछले 3 दिनों में मैं बेंगलुरु में जो इंडिया एनर्जी वीक है उसमें भाग लिया, और वहाँ पर मेरी मुलाकात पेट्रोलियम और हाउसिंग मिनिस्टर श्री पुरी जी से हुई। और हमारी बातचीत के दौरान हमने ये कई विषयों पर बारीकी से विचार किया, और किस तरह से भारत सरकार और फिजी के बीच की जो एनर्जी इनोवेशन है, एंटरप्रेन्योरशिप है, उस पर किस तरह से काम हम आगे बढ़ा सकते हैं, उस पर हमारी बातचीत हुई। कल दिल्ली में मेरी मुलाकात भारत के विदेश मंत्री से हुई, माननीय डॉक्टर जयशंकर जी से। और आपको मालूम है कि अगले सप्ताह वो फिजी जाएंगे। हम वहाँ पर विश्व हिंदी सम्मेलन की आयोजना कर रहे हैं, और फिजी के लिए ये ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, क्योंकि फिजी भारत के अलावा एकमात्र देश है जहाँ पर हिंदी एक तरह से औपचारिक भाषा है। हिंदी की प्रचार और प्रसार को बढ़ावा मिलेगी, और इसीलिए हमारी जो सरकार है वो हिंदी को बिल्कुल आगे ले जाने के लिए जो योजना है उस पर पूरी सहयोग देगी। और इसीलिए जो भारत और फिजी का संबंध है, सांस्कृतिक दृष्टिकोण से, भाषा के दृष्टिकोण से और मजबूत होगा। और इसके अलावा जो डेवलपमेंट कोऑपरेशन है, ये सब उसके साथ साथ चलेगा। अच्छा सर, आपने हिंदी की बात की। अगले सप्ताह फिजी के नाडी में विश्व हिंदी सम्मेलन भी है। हिंदी को बढ़ावा देने के लिए फिजी की नई सरकार क्या कर रही है? जैसे मैंने पहले कहा कि सरकार बनने के तुरंत बाद हमने ये निर्णय लिया कि हिंदी को पार्लियामेंट में भी इस्तेमाल करने की मौका मिलेगा। तो इसके साथ साथ जो वहाँ के आदिवासी भाषा है, पिछले सरकार ने ये किया था कि हिंदी और आदि भाषा को वंचित रखा था पार्लियामेंट से, केवल अंग्रेजी में भाषण जो संसद सदस्य वो दे सकते थे, उसको हमने बदला है। अब जो संसद सदस्य हैं उनको मौका मिलेगा, अगर वो अंग्रेजी में भाषण देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, अपनी भाषा में देना चाहते हैं तो दे सकते हैं, और दोनों हिंदी और ईतो की भाषा का इस्तेमाल संसद के अंदर हो सकता है। सर, हिंदी की बात हुई, बात गिरमिटिया के लिए करें तो गिरमिटिया के लिए क्या करने जा रही है सरकार? गिरमिट दिवस को सरकार ने एक नेशनल हॉलिडे के रूप में घोषणा की है, और इस वर्ष से हर वर्ष गिरमिट दिवस इन रिमेम्बरेंस ऑफ द फर्स्ट अराइवल ऑफ इंडियंस इन फिजी। पहले जहाज़ जब भारत से फिजी पहुंचा था वो मई 1879 में। तो मई के महीने में हर वर्ष एक दिन नेशनल पब्लिक हॉलिडे होगा, और उसके दौरान जो गिरमिट के इतिहास थी, गिरमिट का जो अलग अलग मतलब है, जो नई जनरेशन है उनको उनके सामने गिरमिट के इतिहास को पेश किया जाएगा, उसको सेलिब्रेट किया जाएगा, उसको याद किया जाएगा, ताकि हमारी जो बच्चे हैं, हमारी जो नई जनरेशन है और पूरे देश को पता चले कि फिजी का वो अलग इतिहास है। और इसीलिए हमारी सरकार ने इसकी घोषणा की है, और ये बहुत ही महत्वपूर्ण विषय है, क्योंकि 143 वर्ष हो गया है और गिरमिट दिवस का कभी पब्लिक हॉलिडे नहीं था।
तो ये बड़ी निर्णय है और हमारी सरकार ने इसको किया है। हमारे प्रधानमंत्री श्री मान सितिवेनी रंबुका ने विशेष तौर पर इसकी घोषणा की है और इसकी मान्यता दी है। ये हम सभी के लिए और गिरमिट के मानने वाले जितने भी लोग विश्व में हैं उनके लिए बहुत ही ऐतिहासिक बात और बड़ी बात है। अच्छा सर, बात करें भारत से एयर कनेक्टिविटी काफ़ी दूर पड़ती है फिजी के लिए, उसके लिए क्या सरकार प्रयास करेगी? उसके अलावा दोनों देशों के बीच में ट्रेड को बढ़ाने के लिए क्या काम किया जाएंगे? आपने सही सवाल किया है, क्योंकि भारत की जो बढ़ती हुई आर्थिक ताकत है उसकी मान्यता पूरे दुनिया में दी जा रही है। भारत एक विश्व लीडर है कई क्षेत्र में और हर एक देश दुनिया में ये कोशिश कर रहा है कि भारत के साथ वो जुड़े और फिजी और भारत की एक ऐतिहासिक संबंध है और उस संबंध को हम और मजबूत करना चाहते हैं। उस संबंध को हम अलग अलग सेक्टरों से जोड़ना चाहते हैं, जैसे ट्रेड है, इन्वेस्टमेंट है, हेल्थ सेक्टर में भारत की योगदान पूरे पैसिफिक फिजी में हो सकती है, आईसीटी में, ई गवर्नेंस। अगर आप देखो भारत सरकार की जितनी काम है, जो प्लेटफॉर्म्स है, जो ई गवर्नेंस का प्लेटफॉर्म है, वो बहुत एक्सटेंसिव है और हमारे फिजी जैसे देश उससे फ़ायदा लाभ उठा सकती है और हम चाहेंगे कि भारत से हमारी संबंध और मजबूत हो, क्योंकि भारत खुद पूरे इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी का एकमात्र और यूँ कहिए बड़ी हिस्सा है। तो उनके साथ जितने भी पैसिफिक कंट्रीज़ हैं, देश है, वो जुड़ना चाहते हैं और आपको मालूम होगा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी 2014 में फिजी के दौरा किए थे और उस समय उन्होंने पैसिफिक लीडर्स के साथ पहला समिट किया था। उसके बाद दूसरा समिट जयपुर में हुआ था और पैसिफिक एज अ ग्रुप, पैसिफिक फोरम जो है वो एज अ ग्रुप इंडो पैसिफिक ग्रुप ऑफ कंट्रीज़ के साथ अपना जो संबंध है उसको मजबूत करना चाहती है और फिजी उसमें बहुत ही अच्छी तरह से शामिल है। अच्छा सर, आखिरी सवाल, पैसिफिक कंट्रियों की आप बात कर रहे हैं, तो एक समझौता था चीन के साथ फिजी का, चीन सुरक्षा समझौता, जिसे मानने से अब फिजी ने मना कर दिया, कहा उस समझौते को हम लागू नहीं करेंगे। आपके प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि हमारी पुलिस को चाइना से ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, जिसके बाद माना जाता है कि कहीं ना कहीं चाइना की जो रणनीति थी पैसिफिक एरिया के कंट्रीज़ में अपनी धाक जमाने की, वो कहीं कमज़ोर पड़ी है। आप किस नज़रिए से देखते हैं इस पूरे प्रकरण को? प्रधानमंत्री ने सही किया है और आपको मालूम होगा कि हमारे प्रधानमंत्री पहला जो उनका विदेश का दौरा था वो किरिबास गया था और किरिबास इसलिए गया था क्योंकि किरिबास जो पैसिफिक फोरम की संगठन है उससे अलग हो गया था और एक ही दिन में हमारे प्रधानमंत्री श्री सितिवेनी रंबुका जी गए और किरिबास को पैसिफिक फोरम में फिर लाकर बैठा दिए और किरिबास खुद ये बात को मान्यता दिया कि उनको फोरम के साथ रहना है। तो जो चाइना के विषय है, चाइना भी बड़ा देश है, उनकी अलग तरीका है, अलग अलग दुनिया के इलाकों में, देशों में उनकी जो संबंध है वो अलग बात है। लेकिन फिजी की जो पोजीशन है, हमारी सरकार की जो पोजीशन है कि हमारी जो अंतर्राष्ट्रीय वैल्यूज़ है, यूनिवर्सल वैल्यूज़ ऑफ डेमोक्रेसी, ह्यूमन राइट्स, रूल ऑफ लॉ, फ्रीडम ऑफ द मीडिया, ये सब लॉन्ग हेल्ड प्रिंसिपल्स है। ये अंतर्राष्ट्रीय नीतियां हैं जिसको सदैव पैसिफिक आइलैंड कंट्रीज़ जो ट्रेडिशनल पार्टनर्स है, जैसे ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान, इंडिया इज़ द लार्जेस्ट डेमोक्रेसी, इन सब देशों से हिस्टोरिकली जुड़ा था
तो ये जो इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी है ये कोई नई बात नहीं है, ये पहले था, लेकिन हो सकता है कि इसमें कमजोरी हुआ था। वीकनिंग ऑफ डेमोक्रेसी दुनिया भर में हो रहा था, पैसिफिक में हुआ। तो एक बार फिर इसको स्थापित करने के लिए सभी जो देश इन नीतियों की मान्यता देते हैं, स्वतंत्रता की मान्यता देते हैं, उनको साथ जोड़ने के जो स्ट्रेटजी है वो सही है और फिजी इसमें पूरा सहयोग देगा। फिजी इसके एक हिस्सा है और हमारे प्रधानमंत्री ने इसकी घोषणा बहुत ही अच्छी तरह से कर चुके हैं। अच्छा सर, फिजी के उप प्रधानमंत्री न्यूज़ इंडिया के माध्यम से भारत के दर्शकों को क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहता हूं कि भारत और फिजी की संबंध बहुत लंबी है, ऐतिहासिक है और आज भी भारत और फिजी की जो संबंध है वो आप चाहे सांस्कृतिक दृष्टिकोण से देखें, भाषा के दृष्टिकोण से, सामाजिक धार्मिक दृष्टिकोण से, ये 140 और 3 वर्षों से था। हालांकि कुछ समय पहले पिछले सरकार या किसी और कारण वो संबंध में थोड़ा धीमापन आया था, कमज़ोर हुआ था। उसको हम पुनः फिर से मजबूत करना चाहते हैं, उसको एक अलग रूप देना चाहते हैं, क्योंकि फिजी और पैसिफिक के लिए भारत का संबंध, भारत से संबंध, नज़दीकी संबंध जोड़ने में बहुत लाभदायक हो सकता है और हमारी जो संबंध है वो एक ऐतिहासिक और नेचुरल संबंध है, पीपल टू पीपल रिलेशनशिप, ये सब 140 और 3 वर्षों से बना हुआ है। तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हमारी जो सरकार है वो एज पार्ट ऑफ द इंडो पैसिफिक स्ट्रेटजी, एज पार्ट ऑफ आवर डीपनिंग रिलेशनशिप, जो हमारी संबंध है उसको हम मजबूत बनाने की बिल्कुल कोशिश करेंगे और मुझे पूर्ण विश्वास है कि फिजी और भारत की संबंध नए ऊंचाई पर जाकर रुकेगा। ये थे फिजी देश के उप प्रधानमंत्री प्रोफेसर बिमान प्रसाद, जो बता रहे थे कि जो 143 सालों से हमारे संबंध हैं, निश्चित रूप से वो अब नई ऊंचाइयां लेंगे और दोनों देश मिलकर विकास की राह पर आगे बढ़ेंगे। कैमरामैन केडी के साथ प्रशांत शर्मा, न्यूज़ इंडिया, दिल्ली।